नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं फॉर्म 3CD के अंदर कर दिया है चेंज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। हाँ जी दोस्तों, अमेंडमेंट कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। अब आपको फॉर्म 3CD में चेंजेस देखने को मिलेगा जो कि एमएसएमई से रिलेटेड है, जो कि बहुत बड़ा चेंजेस है। चलिए समझेंगे डिटेल में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। दोस्तों, फॉर्म 3CD जो है, इसका पार्ट ए के अंदर बेसिक डिटेल जाती है और पार्ट बी में ऑडिट से रिलेटेड डिटेल जाती है। इसके अंदर जो क्लोज नंबर 26 है उसके अंदर चेंजेस है। ये एक फॉर्म का फॉर्मेट है, हालांकि इस फॉर्म के अंदर भी चेंज नहीं है, अमेंडमेंट करके नोटिफाई कर दिया है और उसके जरिए यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। तो देखो चेंजेस क्या है समझना। फॉर्म 3CD में क्या चेंजेस किया है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। तो जो एमएसएमई वाला पॉइंट था, देख सकते हैं इन क्लोज 26, इसके लिए आप नोटिफिकेशन रेफर कर लेना, नोटिफिकेशन नंबर 27/24 जो कि 5 मार्च 24 को इशू हुआ है। और इस नोटिफिकेशन को इशू करके फॉर्म 3CD टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में चेंजेस किया है। यहाँ पे बोलते हैं बहुत सारे चेंजेस है, लेकिन इसमें जो मेजर चेंजेस है एमएसएमई वाला है, जो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये बोलते हैं कि क्लोज 26 के अंदर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को उसकी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी सेक्शन 43 सब सेक्शन एच के अकॉर्डिंग, यानी सेक्शन 43B एच के अकॉर्डिंग जो कंप्लाइंसेस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एमएसएमई को जो पेमेंट हुई है उसकी रिपोर्टिंग होगी। इस सेक्शन के अंदर क्या बोलता है कि एक एमएसएमई की पेमेंट आपको अगर एग्रीमेंट है तो 45 दिन में, एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन में करनी होगी। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, परचेज डिसअलाउ हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जाके देखो कि क्या होता है सेक्शन 43BH, ठीक है, चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो अब ऑडिटर है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अब आपकी बुक्स को देखेगा और ऐसे टैक्स पेयर जो कि एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, आपको जो सन्ड्री क्रेडिटर है उसकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। एमएसएमई वाले अलग करनी पड़ेंगे और जो नॉन एमएसएमई है उनको अलग करना पड़ेगा। और एमएसएमई वाले जो होंगे उसके अंदर आपको क्या करना होगा, बताना होगा कि ऐसा कौन सा क्रेडिटर है जिसकी पेमेंट 45 दिन से ज़्यादा की ड्यू है, या 15 अग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन से ज़्यादा का ड्यू है। अग्रीमेंट है तो 45 दिन का टाइम मिल जाएगा, और अग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन का टाइम मिल जाएगा। तो उस केस में क्या उनकी पेमेंट 45 डेज या 15 दिन के अंदर हुई है या नहीं हुई है, ऐसे टैक्स पेयर की आपको डिटेल देनी पड़ेगी। और अगर ऐसा कोई मिलता है जिसकी पेमेंट 15 दिन बाद हुई है, या 15 दिन में नहीं हुई है, या 45 दिन में नहीं हुई है, तो उस तरह की परचेज को डिसअलाउ कर दिया जाएगा। ये क्लोज 26 के अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा। देख सकते हैं क्लोज 26 में बोलता है कि यहाँ पे कोई भी अमाउंट जो पे किया गया है, क्लोज ABCDEFG और H और आ जाएगा 43B का, तो उसके अकॉर्डिंग उसके हिसाब से वो अमाउंट यहाँ पे डिसअलाउ किया जाएगा, उसकी रिपोर्टिंग होगी। तो जैसे ही परचेज आपकी, जिससे पार्टी से आपने परचेज किया है, उसको 45 दिन में पे नहीं किया अगर अग्रीमेंट है तो, और अग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन में पे नहीं किया अमाउंट उसका जो उसका ड्यू है आउटस्टैंडिंग, तो उस केस में ऑडिटर आपकी परचेज को डिसअलाउ कर देगा। अपने ऑडिट रिपोर्ट में भी ये बातें लिखेगा कि इन्होंने एमएसएमई का जो कंप्लाइंसेस है सेक्शन 43BH के को कंप्लाई नहीं किया है, और उसके वजह से ये वाली परचेज डिसअलाउ होती है। तो अब केयरफुली हो जाओ, चेक कर लो अपना क्रेडिटर और डेटर। अगर 45 दिन या 15 दिन से ज़्यादा का ड्यू होगा तो उस केस में आपकी परचेज हो जाएगी डिसअलाउ। न्यू डील कर रहे हो पार्टी से तो 45 दिन का अग्रीमेंट बना लो, सबसे बेस्ट रहेगा। अगर एग्रीमेंट नहीं बनाओगे तो 15 दिन में ही पेमेंट करनी पड़ेगी। तो 45 दिन का एग्रीमेंट बना के आप जो क्रेडिट पीरियड है वो 45 दिन का ले सकते हो। तो ये था चेंजेस फॉर्म 3CD टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।